बहुत सी खवातीन ये सवाल पूछती हैं कि जल्दी प्रेग्नेंट होने का यानी जल्दी हमल होने का क्या तरीका है कि क्या मेल की टाइमिंग कम होने से या उसकी मनी पतली होने से हमल नहीं होता या पोजीशन जो है आफ्टर मीटिंग उससे क्या चेंज हो जाता है हमल या हमल जल्दी हो जाता है कुछ पोजीशन लेने से, क्या इस तरह की कुछ बातें हैं या हमारे मिथ हैं। तो ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे ताकि खवातीन को पता चले कि जल्दी प्रेग्नेंट होने के क्या टिप्स हैं। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। बहुत सी खवातीन ये सवाल पूछती हैं कि जल्दी प्रेग्नेंट होने का यानी जल्दी हमल होने का क्या तरीका है। कुछ मिथ्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो खवातीन के जिनको मैंने आज डिस्कस करना है कि क्या मेल की टाइमिंग कम होने से या उसकी मनी पतली होने से हमल नहीं होता या पोजीशन जो है आफ्टर मीटिंग उससे क्या चेंज हो जाता है हमल या हमल जल्दी हो जाता है कुछ पोजीशन लेने से, क्या इस तरह की कुछ बातें हैं या हमारे मिथ हैं। तो ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे ताकि खवातीन को पता चले कि जल्दी प्रेग्नेंट होने के क्या टिप्स हैं। सबसे पहली बात कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो खवातीन हैं जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं उनको ये अपने साइकिल का जरूर पता होना चाहिए। आपका साइकिल 28 दिन से लेकर 35 दिन तक हो सकता है और ये नॉर्मल है। यानी कि कुछ खवातीन को 28 दिन के बाद माहवारी आ जाती है, कुछ को 30 दिन के बाद आती है, कुछ को 32 दिन के बाद आती है, कुछ को 35 दिन के बाद आती है। तो ये नॉर्मल है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कुछ को थोड़ी ब्लीडिंग होती है, कुछ को ज्यादा होती है, कुछ को 7 दिन होती है, कुछ को 5 दिन होती है, कुछ को 3 दिन होती है, ये भी नॉर्मल है। अब किन दिनों में मियाँ बीवी को मिलना चाहिए जिससे प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाते हैं, तो वो दरमियान के दिन है। दरमियान के दिन कैसे, यानी कि जो अंडा रिलीज होने के दिन होते हैं उनको हम शुरू से काउंट नहीं कर सकते, हम माहवारी के पीछे से काउंट करते हैं। जैसे एक खातून को अगर अब दिसंबर का महीना चल रहा है, अगर एक खातून को 15 दिसंबर को पीरियड्स आए हैं तो हम पीछे से गिनती करेंगे, 15 में से हम 12 माइनस करेंगे तो इसका मतलब है 3 तारीख को उसका एग रिलीज हुआ, 3 दिसंबर को। इस तरह हर लेडी अपने एग रिलीज होने का डेट और टाइम कैलकुलेट कर सकती है कि जिस डेट को उसको पीरियड्स आए हैं उसको वो 12 दिन माइनस कर ले। किसी को 20 तारीख को आए हैं वो 12 दिन माइनस करेगी तो ये बनेगी 8 तारीख, ठीक है। तो उस डेट को एग रिलीज होने का चांस मैक्सिमम होता है, ये हम पीछे से काउंट कर सकते हैं, आगे से क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एग रिलीज होने की कोई डेट फिक्स नहीं होती। ये हम इम्कान होता है, चांसेस ज्यादा होते हैं कि मिड के डेज में एग रिलीज होता है। मिड के डेज कौन से होते हैं, जब एक खातून सर पार कर लेती है, एक लेडी 7 डेज पे अगर से वो फारिग हो जाती है पीरियड से, तो उसके 5 दिन बाद, यानी कि अगर पीरियड जो शुरू हुए हैं वो पहला दिन है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वें दिन वो पाक हो जाती है। तो उसके 5 दिन के बाद 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये जो 12वां दिन है पीरियड्स का, पीरियड शुरू हुए वहां से लेकर 12वें दिन तक एग बनता है, मेच्योर होता है, उसका साइज मेच्योर होता है। 12वें दिन उसके रिलीज होने के चांस होते हैं, या 14वें दिन, या 16वें दिन, या 18वें दिन। तो हम अक्सर फीमेल को बताते हैं कि आपके गोल्डन डेज ये हैं, हमल के लिए खास दिन ये हैं, फर्टिलिटी पीरियड ये है कि आप 12वें, 14वें, 16वें और 18वें दिन हस्बैंड से मिलें। अब सवाल ये आता है, बहुत खवातीन ये क्वेश्चन लेकर आती हैं कि हमें हमारे बड़ी बूढ़ियों ने बताया है कि अगर तुम आधा घंटा लेटी रहोगी, मियाँ से मिलने के बाद हिलोगी नहीं, तकिया अपने पाँवों के नीचे रख लोगी, टांगे ऊंची कर लोगी तो प्रेगनेंसी होगी, अगर और फौरन अगर वॉशरूम चली गई तो वो जो है प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। तो मैं आपको बताऊं, स्पर्म जो है उसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि आपकी पलक झपकने से भी तेज वो रफ्तार से भागता हुआ अपने टारगेट तक यानी एग तक पहुंच जाता है। उसको 1 मिनट का 1000वां हिस्सा भी नहीं लगता, मिली सेकेंड भी नहीं लगता। तो आपके आधा घंटा लेटने से, खातून को आधा घंटा लेटाने से, या उसको 15 मिनट लेटाने से, या वॉशरूम ना जाए या वो पाकी ना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमल होने या ना होने को। तो प्लीज मेरी सब बहनों से गुजारिश है कि ज्यादा देर अगर आप अपने आप को नापाक हालत में रखते हैं, इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है, खारिश होने का, गंदा पानी आने का रिस्क होता है। तो जितनी जल्दी हो सके खुद को पाक कर लेना चाहिए, क्योंकि इसका आपके हमल से कोई ताल्लुक नहीं है। ये चीज क्लियर हो गई। दूसरी बात जो खवातीन बहुत कहती हैं कि सर पाँव के नीचे तकिया रखने, इसका भी इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हमल होने से प्रेगनेंसी हो जाती है किसी भी पोजीशन में आप हो। बहुत सी खवातीन क्वेश्चन पूछती हैं कि हमारे जो मेरे पास जो खवातीन आती हैं टिपिकली वो बहुत मुश्किल से, लेकिन वो ये बात करती हैं कि हमारे जो हस्बैंड हैं उनका टाइमिंग बहुत कम है, उनकी मनी बहुत पतली है, तो क्या इससे भी हमल नहीं होता। तो मैं आपको बताऊं, इसका डायरेक्टली हमल से ताल्लुक नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली है। अगर मेल और फीमेल का सेटिस्फैक्ट्री इंटरकोर्स नहीं होगा, यानी कि सेटिस्फाई नहीं करेगा मेल फीमेल को, फीमेल मेल को, तो चांसेस कम हो जाते हैं कि प्रेगनेंसी हो। लेकिन डायरेक्टली इसलिए नहीं है क्योंकि 4 मिनट मिनिमम टाइम है मेल का इरेक्शन का,
तो 4 मिनट अगर वो इरेक्शन होती है, 4 मिनट तक अगर वो इरेक्शन हो जाती है, तो 4 मिनट से लेकर 10 मिनट तक ये नॉर्मल टाइमिंग है एक मेल की, एवरेज टाइमिंग जिसे हम कहते हैं, 4 मिनट से लेकर 10 मिनट तक। अक्सर खवातीन को ये गलतफहमी होती है कि उनको ये बताया जाता है कि नहीं जी 15 मिनट 20 मिनट टाइमिंग होनी जरूरी है हमल होने के लिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। टाइमिंग चाहे 3 मिनट हो, चाहे 4 मिनट हो, चाहे 5 मिनट हो, प्रेगनेंसी हो जाती है। हाँ, और इसका इस चीज से भी डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है कि अगर मेल की मनी पतली है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी और अगर गाढ़ी है तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, क्योंकि ये भी एक डॉक्टर ही डायग्नोज कर सकता है कि स्पर्म कितने एक्टिव हैं, और वो माइक्रोस्कोप के नीचे देखे जाते हैं। जब हम स्पर्म का टेस्ट करवाते हैं, सीमन एनालिसिस करवाते हैं, उससे पता चलता है कि ये इस मेल में कितनी क्वालिटी है, कितनी इसमें पावर है कि ये जो स्पर्म है इसका ये हमल कर सके। तो ये माइक्रोस्कोप के नीचे डायग्नोज होता है, ये सिर्फ उसकी शक्ल देखकर डायग्नोज नहीं होता। मुझे उम्मीद है आपके बहुत सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।